हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 के दस्तावेज सत्यापन हेतु जो चेक लिस्ट जारी हुई है उसमें क्या क्या है, क्या क्या भरना है, क्या चेक लिस्ट कहाँ से मिलेगी, तो ये सब चीज़ों में बात करेंगे। सबसे पहले है तो ये इस प्रकार की चेक लिस्ट होगी और इस चेक लिस्ट में जो है 3 पेज होंगे। पहला पेज तो ये है, दूसरा कुछ इस प्रकार है और तीसरा जो है ये इस प्रकार है। तो हम ही सभी पेज पे डिस्कस करेंगे। आपको पता ही होगा चेक लिस्ट के बारे में कैसे जानकारी भरनी है, उसके बारे में डिस्कस करें स्टेप बाय स्टेप जो आपको बता रहे हैं। तो आप सबसे पहले जो आइए इधर, पहले हम बात करें या पहले ही पेज की, तो ये कुछ इस प्रकार है। इसमें सबसे पहले यहाँ अभ्यर्थी का नाम भरना पड़ेगा, पिताजी का नाम भरना पड़ेगा, एप्लीकेशन नंबर जो आपने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 का आवेदन किया था, एप्लीकेशन वो जो नंबर डालने हैं, फिर आपके रोल नंबर डालने हैं, मेरिट क्रमांक, आपकी वर्तमान में कौन सी 2 गुणों में आपकी कौन सी रैंक है उसके अकॉर्डिंग वो रैंक डाल सकते हैं। फिर स्लॉट नंबर, आपका डीवी किस दिन होगा, किस स्लॉट में होगा, किस डेट को किस स्लॉट में, किस सेंटर पे, किस मंडल पे, तो वो जो है यहाँ आप स्लॉट डालना है। फिर दस्तावेज सत्यापन दल संख्या वो वहाँ आपको दी जाएगी जहाँ आपका ये डीवी होगा। हमें अब खुद पता नहीं, वहाँ जाने के बाद हस्ताक्षर रजिस्ट्री प्रभारी वहाँ जो होंगे उसके हस्ताक्षर होंगे। फिर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन जैसे अनुभव हुआ कि नहीं हुआ, वो होने के बाद आपको आगे भेजा जाएगा, ये प्रक्रिया रहेगी। फिर हस्ताक्षर बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन सत्यापन करता जो होगा बायोमेट्रिक करने वाले का यहाँ पर जो है अटेस्ट एक तरह सिग्नेचर होंगे। फिर आएगा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2024 पात्रता जहाँ से तो चेक लिस्ट, ये कुछ इस प्रकार की चेक लिस्ट है सेकंड वाली। तो 3 पेज है, सेकंड पेज में इस प्रकार होगा और यहाँ लिखा हुआ है पद चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, टीएसपी नॉन टीएसपी आवेदन क्रमांक संख्या आपको लिखनी पड़ेगी, यहाँ नाम अभ्यर्थी का नाम लिखना पड़ेगा, यहाँ पिता का नाम, और यहाँ फिर कैटेगरी आपकी ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी जो भी आपकी वो लिखनी पड़ेगी, विकलांग, एक्स सर्विसमैन या जो भी, और उप श्रेणी भी लिखनी पड़ेगी। तो ये इसमें आ जाएगा। फिर आगे हम देख सकते हैं कि सबसे पहले आएगा इसमें सेकंड पेज में आयु मापदंड, पात्र अपात्र आयु में छूट वगैरह कौन सी आप जो जिस कैटेगरी में आते हो आपकी जो भी सिचुएशन रहेगी उसमें अकॉर्डिंग आपको ये भरना है। शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आप पात्र होगा अपात्र वो भरना है। मूल निवास आपका लागू होगा नहीं हो तो लागू होता ही है वो करना पड़ेगा आपको। आरक्षित वर्ग में होने का प्रमाण पत्र, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस जनरल किस में आ रहे हो आप वो डालना पड़ेगा। विधवा वर्ग हेतु, परित्यक्ता वर्ग हेतु, उत्कर्ष खिलाड़ी, भूतपूर्व सैनिक, दिव्यांग, टीएसपी निवास हेतु उनका जो स्पेशल सर्टिफिकेट होता है वो, सरितर आपराधिक प्रकरणों के अनुसार अगर आपका सरितर जो मतलब यानी कि कोई पुलिस केस वगैरह ऐसा कुछ नहीं हो रखा हो वो वाली चीज़ें होगी। किसी परीक्षा से डिबार किए गए हो तो उसके बारे में, संतान संबंधी प्रावधान के अनुसार यहाँ आपको ये सारी जो है भरनी पड़ेगी। तो ये हो जाएगी। इसके अनुसार विधवा पुरुष, ये पात्रता के संबंध में टिप्पणी, एक से अधिक टिप्पणी का चयन किया जा सकता है जो भी लागू हो उसके अकॉर्डिंग। केवल अनारक्षित वर्ग के लिए हैं ये वाली, अनारक्षित एवं आरक्षित दोनों वर्गों, तो मतलब जो भी आप जिस कैटेगरी में आपको उसके अकॉर्डिंग आपकी पात्रता मिलेगी। जैसे विधवा हैं, परित्यक्ता हैं, उत्कर्ष खिलाड़ी, वो सब चीज़ें, तो ये जिसके अकॉर्डिंग जो जो आपकी डिटेल होगी वो भरी जाएगी। फिर लास्ट में पात्रता जांच में संबंधित टिप्पणी परिशिष्ट के अनुसार टिप्पणी करें और हस्ताक्षर, ये दल के हस्ताक्षर हो जाएंगे। जो भी दल बैठेगा वहाँ या डीवी करेंगे वो सब हस्ताक्षर, दल का नाम, पद स्थान जो भी है, एक और दोनों सदस्यों का या जो ये नोडल अधिकारी टिप्पणी हो जाएगी वहाँ, यहाँ इसका हो गया है, ओके डन, आगे जो है उसको भेज दिया जाएगा। फिर तीसरा जो हम चेक लिस्ट का तीसरा पेज है उसको आप देख सकते हैं कि वो कुछ इस प्रकार है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती परीक्षा 2024 अभ्यर्थी इसे स्वयं भरकर प्रस्तुत करें। पासपोर्ट साइज नवीन जो आपको फोटो यहाँ सबका ना, आपको नाम, जन्म तिथि, यहाँ आपका जेंडर आ जाएगा, लिंग, ईमेल, रोल नंबर, मोबाइल नंबर, आयु वर्षों में 1 जनवरी 2026 को आपकी आयु क्या हो रही है वो यहाँ लिखनी है। अब आगे आते हैं कि आपको इसमें क्या भरना है। इसकी बात की जाए तो आप देखेंगे कि विस्तृत आवेदन से परीक्षा पत्र स्क्रूटनी फॉर्म जो है वो आपको साथ में लाना है, मतलब आपने टिक करना है भाई ये में हम साथ में लेके आए, और उसकी हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी मतलब यानी कि फोटो कॉपी और ओरिजिनल दोनों, और जारी करने की तिथि तो वो जिसने फॉर्म भरा या उसने डीवी वाली डेट लिख सकते हैं। कितने प्रश्न हैं वो प्रश्न यहाँ लिखने पड़ेंगे आपको कि इसके 4 पेज हैं, 5 पेज, 8 पेज जो भी है। फिर मैट्रिक एवं हाई स्कूल सेकेंडरी ये जो अंक तालिकाएँ हैं वो 10वीं की आपने मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों, क्योंकि 2008 से पहले जो सर्टिफिकेट भी आता था अलग से तो उसको भी जो है यहाँ वो जन्मदिन के लिए चाहिएगा। फिर मूल निवास प्रमाण पत्र सभी का ही है तो वो लेके आना है आपको, 1 पेज है उसमें, और जारी करने की डेट कितने तारीख को जारी हुआ था तो ये पढ़ा। फिर ये कैटेगरी सर्टिफिकेट आ गया, एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस, शहर या टीएसपी जो भी, तो वो उनका आ जाएगा कितना है वो भी सर्टिफिकेट 1 पेज है जारी करने का, तिथि वो आ जाएगी कब बनाया था उस समय का, और यहाँ 1 पेज आ जाएगा। तो ये जो हाँ या नाम में आगे ये चनो, फिर डेट, और फिर आगे जो है उसका पेज कितना है, ये प्रक्रिया रहेगी। ऐसे ही हैं जो अन्य श्रेणियों में जैसे विधवा, परित्यक्ता, खेल संबंधी, विशेष, विकलांग जो भी, 2 मूल सरितर प्रमाण पत्र अलग अलग राजपत्रित अधिकारियों द्वारा वो भी हो जाएंगे। यस 2 पेज जारी करने की डेट हो जाएगी जिसने आपने करवाई या डीवी का फॉर्म भरा, स्कूटी का फॉर्म भरा,
और फिर हो जाएंगे 2 पेज उसमें वचन पत्र प्रमाण पत्र, संविधान शपथ, ये सब एक ही प्रोसेस है और इसमें ये ऐसे करना पड़ेगा। और दहेज सत्यापन वो भी हो जाएगा। विवाह जिनकी ये इस पर लागू होता है, वे संतान संबंधी घोषणा, सामान्य घोषणा, विकल्प पत्र कि आप TSP एरिया नॉन TSP एरिया जो आपने भरा है उसको अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। नमूना हस्ताक्षर जो आपने हैंड रिटन लिखा उसका भी यहाँ शो कर देना 1 पेज। फिर स्वयं का फोटो, पहचान पत्र, आधार, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आप क्या लेके जा रहे हो, आधार लिख रहे हो तो उसका वो हो जाएगा डायरी डेट, जो डेट होगी वो जारी करने की डेट हो जाएगी, कितने पेज हैं वो हो जाएगा। तो ये कुल मिला के 3 पेज का जो है चेकलिस्ट है। तो हो सकता है कि ये चेकलिस्ट वहाँ से मिले और मिलेगा ही। दूसरी बात है आप यहाँ से भी जो है प्रिंट निकाल के ले जा सकते हो। तो ये बहुत सारी सुविधाएं हैं, आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। बाकी वहाँ से भी मिल जाएगी ऐसी तो उम्मीद है, क्योंकि वहाँ देंगे तभी भरेंगे, सब लोग अपना प्रिंट नहीं लेके आएंगे। तो हमने जो है चेकलिस्ट पे बहुत सारी बातें कर ली। इससे रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको या कोई जो है जानकारी आपको समझ में नहीं आई है, ऐसा लग रहा है कि मिस इन्फॉर्मेशन अभी भी आपको डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल और लाइक करिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।